नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की। हम ये समझेंगे कि स्ट्रेटजी क्या है और क्यों हम सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम कुछ लाइफ में बनाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या मनी प्रॉब्लम्स या करियर प्रॉब्लम्स या कोई भी और चीज़ करना चाहते हैं, तो हमें स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि स्ट्रेटजी क्या है। अब इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं जंगल में। जंगल में शेर भी शिकार करता है, टाइगर भी शिकार करता है और मगरमच्छ भी शिकार करता है। लेकिन टाइगर और मगरमच्छ दोनों के शिकार करने के तरीके बिल्कुल अलग अलग होते हैं। टाइगर हिरणों के झुंड को देखेगा, उनके पास धीरे धीरे स्टेल्थीली बढ़ता रहेगा, जितना नज़दीक पहुंच सकेगा पहुंचेगा और उसके बाद जंप लगा के झपट्टा मार के कोशिश करेगा कि वो एक आध हिरन को मार ले। बेसिक उसकी कोशिश ये रहेगी कि ये चेज जितना छोटा हो या वो झुंड के जितना नज़दीक पहुंच सके अटैक करने से पहले, उतना नज़दीक वो पहुंच सके। दूसरे छोर पर मगरमच्छ क्या करता है? मगरमच्छ नदी के किनारे चट्टानों के बीच में लेटा रहेगा और हिलेगा डुलेगा नहीं, पत्थरों के बीच में वो कैमोफ्लाज हो जाएगा। जब कोई जानवर आएगा या मछली उधर से निकलेगी, पहचान नहीं पाएगी कि यहाँ पे मगरमच्छ बैठा हुआ है, वो झपट्टा मार के उसको पकड़ लेगा। दो बिल्कुल ऑपोजिट स्ट्रेटजीज हैं, दोनों ही शिकार करने की स्ट्रेटजीज हैं और दोनों ही बड़ी सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सक्सेसफुल नहीं होती तो टाइगर और क्रोकोडाइल सरवाइव नहीं करते। यानी जिस समय शिकार का एक्शन हो रहा है उस समय टाइगर जो कुछ भी कर रहा है या क्रोकोडाइल जो कुछ भी कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें टैक्टिकल एक्शन में आ जाती हैं, वो सब चीजें टैक्टिक्स हैं। लेकिन उससे पहले के ये सवाल कि शिकार किसका करना है, ध्यान दीजिए कि शेर या टाइगर भोजन के लिए हाथी का शिकार नहीं करता, वो भोजन के लिए हिरन का शिकार करना पसंद करता है। यानी शिकार किसका करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, कैसे करना है, ये सारे के सारे सवाल स्ट्रेटजी का पार्ट हो जाते हैं। यानी कोई भी काम कैसे करना है, इसको अगर हम एक लार्जर क्वेश्चन की तरह देखें, कैसे में एग्जैक्टली क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किस तरह करना है, ये सारे के सारे सवाल उस कैसे का ही पार्ट हैं। तो कोई भी काम कैसे करना है, इसका जो तरीका है वो स्ट्रेटजी हो गया। और जिस समय आप काम कर रहे हैं उस समय आपको जो जो छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं वो टैक्टिक्स हो गए। अब सवाल ये कि स्ट्रेटजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बहुत आसान सवाल है। शेर के पास तेज़ पंजे हैं, तेज़ दांत हैं, बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बहुत तेज़ दौड़ सकने की कैपेबिलिटी है, लेकिन इन सब के बावजूद हिरन उसके मुंह में अपने आप नहीं गिर जाता, उसको जा कर के शिकार करना पड़ता है। इसी तरीके से मगरमच्छ के पास भी बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है, बहुत सारे तेज़ दांत होते हैं, बड़ा जबड़ा स्ट्रांग होता है, पूंछ बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन उस सब के बावजूद मछलियां और छोटे जानवर उसके मुंह में अपने आप नहीं गिर जाते। और जब भी आपको कुछ काम करना है तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो ये रहेगा ही कि हाँ मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये हो जाएगा। वही चीज़ स्ट्रेटजी है हमारी रियल लाइफ में भी। जब भी मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मुझे कोई एग्ज़ाम पास करना है तो ठीक है, ये 3 किताबें पढ़नी है, उसके बाद मैं मॉडल पेपर्स लगाऊंगा, उसके बाद मैं एग्ज़ाम में बैठूंगा, ये स्ट्रेटजी है। कुछ भी करने का जो तरीका आपके दिमाग में है वही स्ट्रेटजी है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, ये बात तो समझ में आई भाई, किसी भी काम करने के तरीके को मोटे तौर पे हम स्ट्रेटजी कह देते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजी मुझे खुद सोचने की क्या ज़रूरत है। मैं तो बड़े भैया से पूछ लूँगा या पापा से पूछ लूँगा या पड़ोसी से कॉपी कर लूँगा या गूगल पे देख लूँगा कि किस तरीके से लोगों ने ये काम किया और मैं उसको कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि शेर जिस तरह से शिकार करता है, मगरमच्छ उस तरह से शिकार नहीं कर सकता। शेर के पास जिस तरह तेज़ दौड़ने की कैपेसिटी है या जंप लगाने की कैपेसिटी है, उस तरह की कैपेसिटी मगरमच्छ के पास नहीं है। और ठीक उसी तरह शेर अगर ये सोचे कि मैं मगरमच्छ की तरह शिकार करूं तो वो चुपके से घास में जाकर के लेट जाए और सोचे कि मैं कैमोफ्लाज कर जाता हूं, हिरन इधर से गुजरेगा तो मैं उसको खा लूंगा। तो शेर के पास उस तरह का कैमोफ्लाज करने की कैपेसिटी नहीं है। शेर अगर घास में लेट जाएगा मगरमच्छ को कॉपी करके तो शेर दूर से ही दिखाई दे जाएगा, महीनों लेटा रहेगा, लेकिन कोई भी हिरन कभी उसके पास नहीं आएगा। हर आदमी की स्किल्स स्ट्रेंथ्स अलग अलग हैं, इसलिए सेम काम करने का तरीका भी दोनों लोगों के लिए अलग अलग होगा। भाई शेर को, टाइगर को और क्रोकोडाइल को, दोनों को शिकार करना है, लेकिन क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ्स अलग अलग हैं इसलिए उन दोनों के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए दोनों की स्ट्रेटजीज अलग अलग हो जाती हैं। अब अगर आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो आप एक सवाल और पूछेंगे, आप कहेंगे कि सारे टाइगर तो एक ही तरह से शिकार करते हैं
और सारे मगरमच्छ भी एक ही तरह से शिकार करते हैं। तो मैं अपने पड़ोसी का तरीका कॉपी कर लेता हूं तो उसमें कौन सी बुरी बात है। दोस्तों, यहाँ हमें समझने वाली चीज़ ये है कि शिकार करना एक फिजिकल डोमेन का काम है, जिसमें आपकी फुर्ती, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी तेज़ दौड़ने की कैपेसिटी, आपकी कैमोफ्लेज करने की कैपेसिटी, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। और इन चीज़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि शेरों में या टाइगरों में या एक ही स्पीशीज़ के जानवर में फिजिकल कैपेबिलिटी के टर्म्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। सारे शेर करीब करीब एक ही स्पीड से दौड़ेंगे और 5-10% का अंतर होगा। उसी तरीके से सारे इंसान भी करीब करीब एक ही बराबर वजन उठा पाएंगे और 5-10-20% का अंतर होगा। इसी तरीके से सारे मगरमच्छों की स्ट्रेंथ भी करीब करीब एक रेंज में ही रहेगी। और क्योंकि शिकार करना फिजिकल डोमेन का काम है, इस वजह से सारे के सारे टाइगर्स करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए स्ट्रेटजी एक ही काम कर जाती है। लेकिन इंसानों की दुनिया में अगर आप देखें तो हमारी लाइफ में आजकल ज़्यादातर वैल्यू ऐसे कामों से आती है जो फिजिकल डोमेन के काम नहीं होते। आपकी जॉब या आपका कॉम्पेंसेशन इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि आप एक दिन में कितने पेड़ काट सकते हैं, आप कितना वजन उठा सकते हैं, आप कितनी दूर दौड़ सकते हैं। आपका करियर, आपकी जॉब, आपका कॉम्पेंसेशन, सैलरी वगैरह इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर स्किल्स क्या हैं, आपके अंदर क्रिएटिव स्किल्स कितनी हैं, आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स या पीपल मैनेजमेंट स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, बाकी सारी स्किल्स कैसी हैं, नॉन फिजिकल स्किल्स कैसी हैं। अब जहाँ गेम फिजिकल कैपेसिटी से नॉन फिजिकल स्किल्स में आता है, वहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फिजिकल कैपेसिटी में हम सब करीब करीब एक ही बराबर होते हैं। नॉन फिजिकल कैपेसिटी में आप देखेंगे तो किसी व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं और किसी व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ख़राब होती हैं, या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोच पाता है, कोई व्यक्ति बहुत कम क्रिएटिव सोच पाता है। जबकि फिजिकल डोमेन में अगर दौड़ने की कैपेसिटी देखें या वजन उठाने की कैपेसिटी देखें तो हम सब करीब करीब एक ही बराबर होते हैं। फिजिकल कैपेबिलिटी बायोलॉजी से आ रही है और वो क्योंकि हम सारे सेम ही स्पीशीज़ हैं इसलिए करीब करीब एक जैसी होती है। नॉन फिजिकल कैपेबिलिटी जो है, जिसमें आपकी स्किल्स आ जाती हैं, आपके एटीट्यूड आ जाते हैं, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी आ जाती है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। और ट्रेनिंग सबको अलग अलग मिली होती है, इस वजह से वो स्किल्स सबकी अलग अलग होती हैं। यानी नॉन फिजिकल डोमेन में अगर आप देखें तो मैं और आप शायद उतने ही डिफरेंट हों जितना एक टाइगर और क्रोकोडाइल डिफरेंट होगा, जबकि फिजिकल कैपेसिटी के टर्म्स में मैं और आप करीब करीब एक ही बराबर होंगे। और क्योंकि इंसानों के ज़्यादातर खेल आजकल नॉन फिजिकल डोमेन में खेले जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पर हम सब अलग अलग हो जाते हैं और हम सबको अपनी अपनी स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही जैसे एक टाइगर को शिकार करने का अलग तरीका चाहिए और क्रोकोडाइल को शिकार करने का अलग तरीका चाहिए, क्योंकि उनके स्ट्रेंथ्स डिफरेंट हैं। नॉन फिजिकल डोमेन में हमारी भी स्ट्रेंथ्स डिफरेंट हो जाती हैं, इसलिए एक ही तरीके से, जिस तरीके से मैं कोई काम करूंगा या जिस तरीके से आप कोई काम करेंगे, मुझे अगर सेम काम भी करना है तो मुझे अपना नया तरीका खोजना पड़ेगा। यानी ज़रूरी ये हो जाता है कि मैं और आप बैठ करके अपनी स्किल्स का जायज़ा लें, ये समझें कि मेरे लिए शिकार करना टाइगर की तरह ग्रासलैंड में ज़्यादा ठीक है या चील की तरह चट्टानों के ऊपर, ऊंचे पहाड़ों के ऊपर, वहाँ पे शिकार करना ज़्यादा ठीक है, या एक मगरमच्छ की तरह नदी के किनारे शिकार करना ज़्यादा ठीक है। यानी क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन सवालों के जवाब मेरी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग हो, वो गेम सेट हो जिस पे मैं बहुत अच्छे से खेल सकूं। यानी स्ट्रेटजी का काम यही है कि कोई भी काम, उसको करने का मेरे लिए सबसे आसान तरीका क्या है वो पता करना, ये स्ट्रेटजी का कोर सवाल है। अच्छा, अक्सर जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम स्ट्रेटजी के बारे में कॉन्शियसली सोचते तो हैं नहीं। हमको मोटा मोटे दिमाग में पता रहता है कि हाँ ये तरीका, इस तरीके से मैं काम करूंगा, उसके ऊपर हम चलते चले जाते हैं। स्ट्रेटजी हमारे पास तब भी है लेकिन हमने उसको सोचा नहीं है, सोची विचारी स्ट्रेटजी नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी है जो हमने शायद कहीं से देख ली है या हमने किसी से सुन ली है या कहीं पे हमने पढ़ ली है। इंपॉर्टेंट कामों में इस तरह की अप्रोच अक्सर गड़बड़ कर जाती है। काफ़ी कुछ वैसे ही हो जाता है जैसे एक शेर शिकार करने के लिए क्रोकोडाइल की स्ट्रेटजी अपनाना चाहे, या क्रोकोडाइल सोचे कि अच्छा वो शेर वैसे शिकार कर रहा है, चलो मैं भी कॉपी कर लेता हूँ। स्किल्स के मामले में हम सब डिफरेंट हैं और इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें, ये पहचानें कि मैं क्रोकोडाइल हूँ या टाइगर हूँ या चील हूँ, और फिर उसी हिसाब से अपने लक्ष्य को पकड़ने की स्ट्रेटजी बनाऊं, उसका तरीका तैयार करूं।
आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।